मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। नमस्कार, मैं हूं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। आज से संसद सत्र की शुरुआत हो गई है। मानसून का यह सत्र बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार के चुनाव में जाने से पहले का यह सेकंड लास्ट सत्र कई मायनों में और कई विधेयकों के लिहाज से खास रहेगा। 31 विधेयक इस सत्र में चर्चा के लिए आने प्रस्तावित है। 17 बैठकें होंगी और 11 अगस्त तक इसके चलने की संभावनाएं हैं। दिल्ली से जुड़ा विधेयक भी इस संसद के मानसून सत्र में आना प्रस्तावित है, लेकिन विपक्ष इस पूरे सत्र में चर्चा पहले मणिपुर हिंसा और ओडिशा रेल हादसे को लेकर करना चाहता है। ऐसे में संभावना है कि यह मानसून का सत्र जबरदस्त हंगामेदार रह सकता है और विपक्षी दलों की एकजुटता के बाद मिला एक नया गठबंधन और नाम इंडिया से जुड़े सभी सदस्य भी इस सत्र में अपनी एग्रेसिव नीति रीति के साथ दिख सकते हैं। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। मणिपुर हिंसा को लेकर लंबे समय बाद उन्होंने बयान दिया है और ये बयान कई मायनों में खास है, क्योंकि अब तक इस पूरी वाकये से, इस हिंसा के दौरान किए जा रहे कार्यों में प्रधानमंत्री इन्वॉल्व तो थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नदारदगी एक गहरी चर्चा का विषय बनी हुई थी। संसद सत्र में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल 2 मुद्दों पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने संसद सत्र के दौरान क्या खास रहने वाला है और मणिपुर हिंसा का जो वायरल वीडियो है उसको लेकर अपनी पीड़ा व्यथा व्यक्त की। दोनों ही मसले बेहद अहम देश की राजनीति के लिए भी हैं, लेकिन मणिपुर हिंसा के दौरान आया ये वीडियो इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की न्याय व्यवस्था, भारत की कानून व्यवस्था और लोकतंत्र में हिंसा के स्थान को सामने लाकर रख रहा है। ये संसद में बैठे न केवल सत्ता पक्ष के सांसदों, साथ ही तमाम विपक्ष के सांसदों के लिए भी सोचनीय विषय है कि उनकी बेटी, उनकी एक नागरिक और भारत में लोकतंत्र का दावा रखने वाले व्यक्तियों के समूह और सबसे बड़े लोकतंत्र का दम भरने वाले भारत के प्रत्येक नागरिक की आंखें शर्मसार हो रही हैं। ये स्थिति भारत के लिए नहीं होनी चाहिए थी। केंद्र सरकार और मणिपुर की सरकार दोनों को इस विषय पर गंभीरता से सोचना होगा। राज्यों में स्थिति कानून व्यवस्था को लेकर केवल और केवल राज्य का विषय नहीं है। केंद्र को भी अपना दखल रखना चाहिए, और केंद्र को दखल इसीलिए रखना चाहिए क्योंकि देश का जो न्याय विधान है, देश का लोकतंत्र है, वो स्पष्ट तौर पर बताना चाह रहा है कि सत्ता किसी की बपोती नहीं है। सत्ता में अगर है तो सत्ता के विधान, संविधान और न्यायतंत्र पर पूरा भरोसा हर नागरिक को दिलाना होगा। इस वीडियो के आने के बाद से हर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, लेकिन ये प्रतिक्रियाएं शासन की जवाबदेही बनाए,
संसद में इस पूरे मुद्दे पर बयान आए और साथ ही मणिपुर सहित अन्य राज्यों में जो घटनाएं हो रही है उन पर स्थिति स्पष्ट हो। ये उम्मीद एक पारदर्शी और जवाबदेही शासन से की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि राज्य अपने यहाँ कानून व्यवस्था पर जोर दें और ताकत के साथ, मजबूती के साथ और गंभीरता के साथ वहां इस तरह की घटनाओं को रोकें। यानी कि केंद्र ने सीधे तौर पर राज्य सरकारों पर एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर प्रारंभिक तौर पर राज्य सरकार का महत्वपूर्ण दायित्व है, उस पर ध्यान दिया जाए, राहत ना बरसी जाए। लेकिन मणिपुर में जो सरकार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि किस राजनीतिक दल की है। ऐसे में वहां के मुख्यमंत्री पर, वहां के शासन पर किस तरीके का एक्शन प्रधानमंत्री को लेना चाहिए, संभवतः उन्हें पता है। संसद सत्र के दौरान कई अहम ऐसी चर्चाएं अब सामने आएंगी जो देश में कानून परिवर्तन के लिहाज से होंगी। साथ ही कई ऐसे एक्ट भी अब बंद बस्ते में जाएंगे जिनका वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। संसद सत्र हंगामेदार रहेगा और 2024 की एक दशा और दिशा भी तय करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अंकित तिवारी लेता हूं विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात खास और अहम खबरों के साथ।